नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। अब मोहल्ला क्लिनिक को एक्सरे अल्ट्रासाउंड जांच के लिए कारण बताना अनिवार्य। दिल्ली सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक में एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जांच को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी। अब मरीजों को ये जांच तभी मिल पाएगी जब डॉक्टर उसके पीछे का स्पष्ट कारण बताएंगे। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इसका उद्देश्य फिजूल की जांचों को रोकना और जरूरतमंद मरीजों को ही सुविधाएं उपलब्ध कराना है। दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी 2026 तक तय, कई बदलावों की तैयारी। दिल्ली सरकार फरवरी 2026 तक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाने की तैयारी कर रही है। इस पॉलिसी के तहत राजधानी में ईवी को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जाएगा। इसके साथ ही सब्सिडी, टैक्स बेनिफिट और रजिस्ट्रेशन से जुड़े प्रावधानों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। देवी बस सेवा ग्लोबल, ओस्लो में संचालन की तैयारी शुरू। दिल्ली की प्रसिद्ध देवी बस सेवा अब ग्लोबल पहचान बनाने जा रही है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में इस सेवा को शुरू करने की तैयारी तेज हो गई। इस सिलसिले में विदेशी प्रतिनिधिमंडल दिल्ली आया और यहां देवी बस सेवा का अनुभव लिया। दिल्ली चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ा, प्रशासन ने एहतियातन अगले आदेश तक बंद किए गेट। दिल्ली में बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। इसी के चलते नेशनल जूलॉजिकल पार्क यानी दिल्ली चिड़ियाघर को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि यह कदम पूरी तरह से एहतियाती है, लेकिन किसी भी तरह के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इस दौरान पक्षियों और अन्य जानवरों की विशेष निगरानी की जाएगी और रोजाना उनकी सेहत की जांच की जाएगी। यूईआर 2 टोल प्लाजा पर भारी शुल्क से दिल्ली वासियों में आक्रोश, 10 किलोमीटर पर 235 रुपए वसूली। दिल्ली के यूईआर 2 पर टोल प्लाजा को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। यहां 10 किलोमीटर के सफर पर 235 रुपए का भारी भरकम टोल वसूला जा रहा है। यात्रियों का कहना है कि इतनी ऊंची दर न सिर्फ अव्यवहारिक बल्कि आम जनता की जेब पर सीधा बोझा है। दिल्ली वकीलों ने हड़ताल खत्म की, पुलिस गवाही आदेश पर मिली अस्थायी राहत। दिल्ली में वकीलों की हड़ताल फिलहाल खत्म हो गई है। थानों से पुलिस कर्मियों की गवाही दर्ज कराने वाले विवादित आदेश पर सरकार ने रोक लगाने का ऐलान किया। दरअसल इस आदेश के खिलाफ दिल्ली के वकील कई दिनों से हड़ताल पर थे और अदालतों का कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हो रहा था। बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की बैठक के बाद ये सहमति बनी कि आदेश पर तब तक अमल नहीं होगा जब तक सभी हितधारकों से राय नहीं ली जाती। चिड़ियाघर में मां से बिछड़े आखिरी शावक को रखवालों ने रुई से दूध पिलाना किया शुरू। दिल्ली के चिड़ियाघर से एक मार्मिक तस्वीर सामने आई। यहां आखिरी बचे शावक को बचाने के लिए रखवाले उसे रुई से दूध पिला रहे हैं। जानकारी के मुताबिक शावक की मां की मौत हो चुकी है और उसके भाई बहन भी जीवित नहीं रह पाए। ऐसे में पूरा स्टाफ इस नन्ही सी जान को जिंदा रखने की हर कोशिश कर रहा है। यमुना में मूर्ति विसर्जन पर रोक, डीपीसीसी ने 50,000 रुपए जुर्माने की दी चेतावनी। दिल्ली में यमुना नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी डीपीसीसी ने सख्त कदम उठाए हैं। समिति ने एक बार फिर से प्रतिमा विसर्जन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। इसमें साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति यमुना नदी में मूर्ति विसर्जित करता है तो उस पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। भारी बारिश से हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी, दिल्ली में बढ़ा बाढ़ का खतरा। उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश का असर अब दिल्ली पर भी दिखने लगा है। यमुना नदी का जलस्तर हथनीकुंड बैराज पर 67,034 क्यूसेक तक पहुंच गया। खतरे को देखते हुए बैराज के गेट खोल दिए गए और पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा जा रहा है। इससे राष्ट्रीय राजधानी में बाढ़ का खतरा और बढ़ गया। प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। अक्षरधाम मंदिर में लगेगी 49 फीट ऊंची स्वामीनारायण बाल रूप प्रतिमा, मिलेगी नई पहचान। दिल्ली के प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर को एक नई पहचान मिलने जा रही है। यहां भगवान स्वामीनारायण के बाल रूप की 49 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। माना जा रहा है कि ये प्रतिमा श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी और मंदिर की भव्यता में भी इजाफा होगा। पीएम मोदी को गाली पर बवाल, सीएम रेखा गुप्ता ने कांग्रेस आरजेडी पर बोला हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने के मामले पर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी ने कांग्रेस और आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच अब दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कांग्रेस और आरजेडी पर सीधा हमला बोला।
दिल्ली में फर्जी एडमिशन रैकेट का भांडाफोड़, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली में टॉप कॉलेजेस में एडमिशन दिलाने का झांसा देकर छात्रों और अभिभावकों को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि ये लोग प्रतिष्ठित कॉलेजेस में दाखिले का वादा कर लाखों रुपए वसूलते थे। कई छात्र और माता पिता इनकी ठगी का शिकार हो चुके हैं। शिकागो विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में प्रदूषण से औसत आयु 8.2 वर्ष होंगे कम। दिल्ली में वायु प्रदूषण लोगों की जिंदगी पर सीधे असर डाल रहा है। शिकागो विश्वविद्यालय की ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया कि राजधानी में लगातार खराब होती हवा से लोगों की औसत आयु करीब 8.2 साल घट जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली दुनिया के उन शहरों में शामिल है जहां वायु प्रदूषण से जीवन प्रत्याशा पर सबसे गंभीर असर पड़ रहा है। ग्रेटर नोएडा पुलिस 30 दिन में निक्की मर्डर केस की चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में, गांव वाले जुटा रहे सबूत। निक्की मर्डर केस में ग्रेटर नोएडा पुलिस तेजी से कार्रवाई में जुटा हुआ है। पुलिस का कहना है कि वो 30 दिन के भीतर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर देगी ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके। केंद्र ने राज्यों को 4.28 लाख करोड़ कर राजस्व ट्रांसफर की। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के अप्रैल से जुलाई तक के मासिक खातों की समीक्षा जारी की। रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि में केंद्र ने राज्यों को कर राजस्व के रूप में 4,28,544 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं, जो पिछले वर्ष से 61,914 करोड़ रुपए अधिक हैं। कंगना रनौत की बड़ी घोषणा, तनु वेड्स मनु और क्वीन के सीक्वल की तैयारी। बॉलीवुड के क्वीन कंगना रनौत एक बार फिर से दर्शकों को बड़ा तोहफा देने जा रही हैं। उनकी 2 सुपरहिट फिल्मों तनु वेड्स मनु और क्वीन के सीक्वल की तैयारी शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि कंगना जल्द ही इन दोनों फिल्मों पर काम शुरू करेंगी। गौरतलब है कि तनु वेड्स मनु का पहले ही एक सीक्वल आ चुका है और वो भी दर्शकों को खूब पसंद आया था। गौतम गंभीर मामला रद्द कराने पहुंचे हाईकोर्ट, डीडीसीडी ने जताया विरोध। पूर्व क्रिकेटर और भाजपा सांसद गौतम गंभीर अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द कराने हाईकोर्ट पहुंचे। मामले से जुड़ी सुनवाई के दौरान दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन यानी डीडीसीडी ने इसका कड़ा विरोध किया। गंभीर का तर्क है कि उनके खिलाफ दर्ज केस बेबुनियाद है और इसे खत्म किया जाना चाहिए। केजरीवाल का राहुल गांधी पर सीधा वार, रहस्यमयी गुगली से सियासी हलचल तेज। दिल्ली की सियासत में नया मोड़। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोलकर हलचल मचा दी। अब तक कांग्रेस और आप के बीच संभावित तालमेल की चर्चाएं तेज थीं, लेकिन केजरीवाल की रहस्यमयी गुगली ने समीकरण बिगाड़ दिए। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि ये बयानबाजी विपक्षी एकजुटता पर बड़ा असर डाल सकती है। भारी बारिश से दिल्ली एनसीआर बेहाल, 250 उड़ानें प्रभावित। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। लगातार हो रही बारिश से राजधानी की रफ्तार थम गई। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 250 उड़ानें प्रभावित हुई, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। वहीं दूसरी ओर शहर की सड़कों पर जगह जगह जलभराव और लंबे ट्रैफिक जाम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। एशिया कप हॉकी में भारत की शानदार जीत, कप्तान हरमनप्रीत और जुगराज के गोल से चीन 4-3 से पराजित। एशिया कप पुरुष हॉकी टूर्नामेंट के पूल ए मुकाबले में भारत ने चीन को 4-3 से हराकर रोमांचक जीत दर्ज की। मैच में टीम इंडिया के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और जुगराज ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गोल दागे और जीत में अहम भूमिका निभाई। दिल्ली मेट्रो के सफर में भी छात्रों को जल्द देंगे छूट, सीएम रेखा गुप्ता ने दिया आश्वासन। दिल्ली में डीटीसी और क्लस्टर बसों में दी जाने वाली छूट की तर्ज पर आने वाले दिनों में छात्र छात्राएं मेट्रो में भी रियायती सफर कर पाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डीयू के छात्रों के लिए शुरू की गई यू स्पेशल बस सेवा के शुभारंभ के दौरान छात्र छात्राओं को ये भरोसा दिया। मुकेश अंबानी का बड़ा ऐलान, देश के बाहर भी रिलायंस जियो के कामकाज का विस्तार। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की टेलीकॉम इकाई रिलायंस जियो भारत से बाहर अपने कामकाज का विस्तार करेगी। यह ऐलान रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने कंपनी की सालाना बैठक में किया। दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन में आई खराबी, स्टेशन पर लगी यात्रियों की भारी भीड़। दिल्ली मेट्रो के केंद्रीय सचिवालय से विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के बीच तकनीकी खराबी के चलते मेट्रो सेवाएं प्रभावित हुईं। स्कूल और ड्यूटी टाइम के दौरान आई खराबी के चलते येलो लाइन के कई स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ लग गई। हौस खास इंटरचेंज स्टेशन पर सबसे ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। येलो लाइन रूट मेट्रो में आई खराबी का असर ब्लू लाइन रूट पर भी पड़ने लगा है।
दिल्ली में नामी कंपनीज के नकली प्रोडक्ट बनाने वाले गिरोह का खुलासा। दिल्ली पुलिस ने शहर में बड़ी बड़ी कंपनीज के नकली उत्पाद बनाने वाले एक बड़े गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पुलिस ने शहर के कई इलाकों में छापा मारा और लगभग 30 लाख रुपए की कीमत के विभिन्न कंपनीज के नकली टूथपेस्ट, नकली सिगरेट और नकली इनो बरामद किए। केंद्र ने कपास आयात शुल्क छूट 2025 तक बढ़ाई, कपड़ा उद्योग को बड़ी राहत। कपड़ा उद्योग को बड़ी राहत मिली। केंद्र सरकार ने कपास पर आयात शुल्क छूट को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाने का ऐलान किया है। भारत का वस्त्र उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है और उच्च गुणवत्ता वाले कपास की नियमित उपलब्धि इसकी सबसे अहम जरूरत है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।